नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूं राजकुमार अग्रवाल। आज नोएडा मीडिया क्लब के बाहर मैं आज खड़े होकर के एक ऐसी बात जिससे कि आपकी रूह कांप जाएगी वो बताने वाला हूं। मेरे साथ हैं हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष। मेरा नाम चैनपाल प्रधान है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ हिंदू वाहिनी गौतम बुद्ध नगर। मेरे साथ हैं नवीन भाटी जी। रूह कांप जाएगी जब मैं आपको बताऊंगा। आपका क्या नाम है? योगराज सिंह हिंदू, जिला संयोजक हिंदू युवा वाहिनी गौतम बुद्ध। चलिए काम की बात करते हैं। हमारे साथ ये नवीन भाटी जी हैं। नवीन भाटी जी ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी हॉल में की थी और तब कहा था मैं आत्मदाह कर लूँगा या धर्म परिवर्तन। वजह क्या थी? वजह सुनकर के आपकी रूह कांपने वाली है। चलिए भाटी जी, आपने जो फैसला लिया था पिछली बार कि मैं आत्महत्या कर लूँगा या धर्म परिवर्तन कर लूँगा, ऐसी स्थिति क्यों आ गई इस सरकार के अंदर, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है जहां कहते हैं सबसे ज्यादा लोकप्रिय न्याय और अच्छा न्याय यही मिल सकता है। और ऐसी स्थिति में आप हिंदू होते हुए और भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए आपने ऐसा प्रण क्यों लिया? मेरे साथ पिछले 1 वर्ष से एक झगड़ा चल रहा था पारिवारिक ज़मीन को लेकर, जिसमें वो लोग मुझ पर हावी हो गए थे और मेरी हत्या कराने पर उतारू हो गए थे। मैं बार बार शासन प्रशासन के चक्कर लगा के थक गया था। मुझे पूर्व में एक सुरक्षाकर्मी दिया गया था, वो भी मेरी जान माल की उसको देखते हुए, मेरे भय को देखते हुए दिया गया था। फिर ऐसा षड्यंत्र रचा कि मुझे 4 महीने 11 दिन एक फर्जी मुकदमे में जेल में रहना पड़ा। मेरे पीछे मेरा परिवार बिल्कुल रोड पे आ गया था, हाथ में बिल्कुल कटोरा आ गया था बच्चों के में। जैसा नवीन जी ने बताया कि 4 महीने 11 दिन जेल की सलाखों में काटा है। उनका तो कहना यह है कि वो निर्दोष हैं और ये मामला झूठा है और ये FIR अंडर सेक्शन 307 यानी कि जानलेवा हमला करना, ऐसा आरोप इनके ऊपर लगाया गया। लेकिन पिछली बार जब हमने देखा था, आप भी देख रहे होंगे इनके चेहरे पर कितनी मासूमियत है। क्या आपको लगता है ऐसा एक शख्स कातिल हो सकता है? चलिए सीधी बात करते हैं। उसके बाद में मैं जब 4 महीने 11 दिन में मैं जेल से छूटा तो मेरे बच्चों की मेरे पास वीडियो पड़ी, मैं आपको दे सकता हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे पूरे दिन बैठकर पूजा करते थे, रोते थे हमारे पिताजी को जेल से निकाल दिया जाए। अभी देखिए आवाज़ भर आ गई है, आंखें नम हो चुकी हैं। बाद में इनसे बात करेंगे। हम प्रधान जी के पास चलते हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान इनकी जान को सुरक्षित रखने में है। क्योंकि इन्होंने तो एक शपथ ली थी, संकल्प लिया था कि मैं आत्महत्या कर लूँगा या धर्म परिवर्तन। आपका क्या कहना है? मेरा जो कहना है कि आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। और जैसे ही नवीन भाई के प्रकरण की हम लोगों को सूचना हुई सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हमने नवीन भाई को कांटेक्ट किया और हम इनके घर पे आए और सारे प्रकरण को जाना। जिस चीज़ में ये अपना 307 में जेल गए हैं और जो भी चीज़ घटनाएं रही हैं, आज हमें पूरी उम्मीद है, आशा है कि आज प्रदेश में बाबा की सरकार है और उसको न्याय मिलेगा। और संगठन के लोगों ने इसका सहयोग किया और 2 तारीख का जो आज स्थगित कार्यक्रम किया है, इसका जो धर्म परिवर्तन का, वो आज स्थगित कराया है। और आने वाली 13 तारीख में संपूर्ण समाज के सामने दोनों परिवारों को बैठा के बिल्कुल निष्पक्ष इनका आपस में समझौता कराया जाएगा। समझौता कराया जाए। योगी जी, आप तक ये बात जरूर जा रही होगी। आप न्याय के देवता हैं और आपने एक कानून भी बना रखा है भूमाफियाओं के खिलाफ। अगर कोई भी कहीं भी किसी तरह की संपत्ति को, किसी की भी संपत्ति को हड़पता है तो भू माफिया का एक एक्ट उसके ऊपर लागू होगा। लेकिन उससे भी इन्हें न्याय नहीं मिला। लेकिन इन्होंने उससे आगे 4 कदम बढ़ करके धर्म परिवर्तन की मांग की और सुसाइड की मांग की। आप हमें बताइए, आप अपने आप को कैसे निर्दोष कहते हैं? हम ऐसा निर्दोष करते हैं जी। मेरे पिताजी और जिनसे मेरा विवाद चल रहा है वो हमारे पिताजी के छोटे भाई हैं। हमारे पिताजी ताऊजीर जो हमारे चाचा लगते हैं, 3 भाई हैं। हमारे पास 100 बीघे ज़मीन थी, जिसमें से उन्होंने धोखाधड़ी से 50 बीघे ज़मीन अपने अंडर में कर ली और 50 बीघे मेरे ताऊ और मेरे पिताजी पे छोड़ दी। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि एक व्यक्ति, एक बाप की संपत्ति में 3 भाई है तो एक आदमी उसमें से आधे भाग पर कैसे काबिज हो सकता है? इस लड़ाई को मेरे पिताजी लड़ते रहे, कैंसर से पीड़ित हो गए, वो अभी 2 साल पहले ख़त्म हो गए। मैंने फिर इसमें कहा कि चाचा जी आपने हमारी ज़मीन हड़प रखी है, आप हमारी ज़मीन हमें दे दो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी हत्या करा दूंगा, ज़मीन तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, तुम मुझसे ले ही नहीं सकते। उसका कुछ क्रिमिनलों से अच्छा ताल्लुकात था, दबंग आदमी है, किराया भी बना रखा है। तो ये लड़ाई ऐसे लड़ते लड़ते अब हमें लगातार इसको लड़ते लड़ते 10, 12, 15 साल हो गए। लेकिन जब जैसे ही सरकार भाजपा की बनी तो मुझे ये उम्मीद जगी कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे साथ न्याय होगा और मैं इसका कार्यकर्ता भी हूँ, पदाधिकारी भी हूँ। तो मैंने जैसे ही शासन प्रशासन से अपनी गुहार लगाई तो प्रशासन ने मेरा साथ दिया। देख रहे हैं
जो पार्टी ऐसे लोगों के ऊपर उनकी छाती पर पैर रख करके आगे बढ़ती है, उन कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है, फैसला आप करेंगे इस बात का। हम आगे बढ़ते हैं, आप हमें बताइए। हम आपके तो वास्तव में बहुत आभारी हैं, क्योंकि आपने एक जान जो देने वाला था उसकी जान आपने बचाई। ऐसा कृत्य आपने जो किया है, वास्तव में इस देश के हर आदमी को आपके लिए सलूट बनता है, और मैं तो आपके लिए सलूट करता ही हूँ। आप हमें बताइए, आप इस तरह के कितने लोगों की मदद कर पाते हैं, क्योंकि ये तो आप तक पहुँच गए, लेकिन आप कैसे पहुँचते हैं ऐसे लोगों तक? मैं 2010 में हिंदुवानी जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर आदरणीय मुख्यमंत्री महंत बाबा योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद से बना, और लगातार 10 साल से हम लोग हिंदुत्व पे काम करते आ रहे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी घटनाएं हमने गौतम बुद्ध नगर में काफ़ी प्रयास से रोकी हैं, और जो नवीन भाई जैसे प्रकरण भी काफ़ी हमारे सामने आए हैं। किसी भी प्रकरण को हमने जो संज्ञान में आया है उसमें हमने कामयाबी हासिल की है और परिवारों को बसाने का काम किया है। बहुत अच्छी बात कही। नवीन जी के पास सीधे चलते हैं, और बिल्कुल अंत में, नवीन जी, आप प्रधान जी की सेवाओं से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं प्रधान जी का बार बार धन्यवाद दूंगा कि मेरे परिवार को एक नया जीवन देने का काम किया है, और ऐसे व्यक्ति हमारे समाज के लिए एक मिसाल हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं इनका बार बार धन्यवाद देता हूं, और मैं इनकी बातों से भी संतुष्ट हूं, और जो 13 तारीख के प्रकरण में जो ये समझौता कराएंगे उसका भी मैं स्वागत करूँगा। मेरा सलूट तो पहले ही ऐसे प्रधानजलि की जा चुका है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ऐसे युवा, ऐसे कार्यकर्ता पूरे देश में होने चाहिए, ताकि लोग जो अपने आप को निर्दोष कहते हैं और वो अपने आप को आग के हवाले झोंक देते हैं, या किसी भी तरह से सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।